भाई, अब आया है असली मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर यानी मॉलिक्यूल्स की इंजीनियरिंग का टॉपिक। इसे हम केमिस्ट्री का लेगो ब्लॉक्स गेम बोलते हैं। एग्जामिनर को इस टॉपिक में वही घिसे पिटे बुकिश आंसर्स मिलते हैं, पर हम इसको एकदम ब्लॉकबस्टर स्टाइल में लिखेंगे ताकि कॉपी चेक करते हाई फुल मार्क्स माइल। टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ एच बॉन्ड्स टू क्रिएट सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स को एच बॉन्ड्स के थ्रू जोड़कर एक बड़ा वीआईपी स्ट्रक्चर बनाना। सीन 1, एच बॉन्ड्स ही क्यों? द सुपर पावर्स ऑफ एच बॉन्ड। बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं यूज करते? एच बॉन्ड्स में ऐसी क्या खासियत है? एग्जाम में ये 3 सुपर पावर्स जरूर लिखना। 1. डायरेक्शनैलिटी, जीपीएस गाइडेंस। एच बॉन्ड्स आंधे होके नहीं जुड़ते, उनका एक फिक्स एंगल और डायरेक्शन होती है। इससे ह्यूम एकदम परफेक्ट और वेल डिजाइन स्ट्रक्चर मिलता है जैसा हम चाहते हैं। 2. रिवर्सिबिलिटी, द अंडू बटन। एच बॉन्ड्स फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स आपस में गलत जुड़ जाएं तो वो बॉन्ड टूट जाता है और वापस सही जगह पर जुड़ जाता है। इसको साइंस में एरर करेक्शन या सेल्फ असेंबली बोलते हैं। 3. स्ट्रेंथ इन नंबर्स, एकता में इन बाल। एक अकेला एच बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, पर जब बहुत सारे एच बॉन्ड्स एक साथ बनते हैं तो स्ट्रक्चर एकदम अंबुजा सीमेंट जैसा सॉलिड हो जाता है। सीन 2, द बिल्डिंग ब्लॉक्स, टेक्टॉन्स। जैसे घर बनाने के लिए ईंट ब्रिक्स चाहिए होती है, वैसे हाई सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जो छोटे मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं उन्हें टेक्टिन्स कहते हैं। टेक्टिन्स ऐसी नीटें हैं जिन पर पहले से हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर ग्रुप्स लाजे होते हैं। सीन 3, मेगा प्रोजेक्ट्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड। छोटे टेक्ट्स को जोड़कर हम 1D, 2D और 3D स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स एग्जाम में छाप के आना, फुल मार्क्स पक्के। 1. द 1D स्ट्रक्चर्स, लाइन लगाना, टेप्स एंड रिबन्स। जब मॉलिक्यूल्स एक लंबी चैन या रिबन की तरह जुड़ते हैं। देसी वाइब, एक दूसरे का हाथ पकड़ के लाइन बनाना। ब्लॉकबस्टर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर्स और इसोफ्थैलिक एसिड। आइसोफ्थैलिक एसिड आपस में डबल एच बॉन्ड्स बनाकर एक जिगजैग टेप या रिबन जैसा लंबा सुप्रामोलिक्यूलर चेन बना लेता है। 2. द 2D स्ट्रक्चर्स, फर्श बिछाना, शीट्स एंड नेटवर्क्स। जब मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से जुड़कर एक शीट या जाल नेट बना लेते हैं। यह एमएससी का सबसे हिट टॉपिक है। ब्लॉकबस्टर एग्जाम्पल महा इंपॉर्टेंट, साइन्यूरिक एसिड प्लस मेलामाइन, कायम नेटवर्क। द मैजिक, साइन्यूरिक एसिड के पास एच डोनर्स हैं और मेलामीन के पास एच एक्सेप्टर्स हैं। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये एकदम परफेक्ट हेक्सागोनल रोजेट फूल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 2D शीट एकदम मजबूत होती है। 3. द 3D स्ट्रक्चर्स, घर बनाना, कैप्सूल्स, केजेस एंड फ्रेमवर्क्स। जब मॉलिक्यूल्स 3D स्पेस में जुड़कर एक बैंड कमरा या बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके अंदर हम दूसरे गेस्ट मॉलिक्यूल्स को छुपा सकते हैं। ब्लॉकबस्टर एग्जाम्पल रेबेक्स टेनिस बॉल। द मैजिक, जूलियस रेबेक नाम के साइंटिस्ट ने एज हाफ शेल कटोरे जेज मॉलिक्यूल्स बनाए जो एच बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से चिपककर एक टेनिस बॉल जैसा 3D कैप्सूल बना लेते हैं। इस कैप्सूल के अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स क्वेड हो सकते हैं। सीन 4, नेचर्स मास्टरपीस, नेचर का अपना सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम मेन टाइम कम हो और सॉलिड पॉइंट मरना हो तो डीएनए लिख देना। तेरे बॉडी का डीएनए एक्चुअली एक सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। एडेनाइन और थाइमाइन के बीच 2 H बॉन्ड्स और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 H बॉन्ड्स होते हैं। इन्हीं H बॉन्ड्स की डायरेक्शनैलिटी की वजह से डीएनए का डबल हीलिक्स, सीधी जैसा स्ट्रक्चर बनता है। एग्जाम फुल मार्क्स चीट शीट, समरी टेबल। Dimension, structure type, molecules used, tectons. Shape/result. 1D, tapes, chains, ribbons. Isophthalic acid, zigzag molecular chains. 2D, sheets, hexagonal nets, cyanuric acid plus melamine, rosette/hexagonal honeycomb. 3D, capsules, cages, balls. Glycolural derivatives, Rebeck's tennis ball, hollow sphere. Nature, double helix, nucleobases, ATGC, DNA. फाइनल एग्जाम टिप ब्रो, पेपर में जब स्टार्ट करेगा तो सेल्फ असेंबली, डायरेक्शनैलिटी और एरर करेक्शन इन 3 शब्दों वर्ड्स को ब्लैक पेन से बोल्ड अंडरलाइन कर देना। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को डीप नॉलेज है। फाड़ के आना एग्जाम।